ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास दिया है कि इन 3 पॉइंट फिगर 3.80 इफ़ पी क्यू इज इक्वल टू 6 क्यू आर इज 10 पी एस आपके पास क्या दिया हुआ है 8। आपसे सवाल पूछा है व्हाट इज़ वैल्यू फॉर टी एस। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं आपको दिखेगा जो जो वैल्यूज़ आपके पास दी हुई हैं, जैसे मैंने आपको हमेशा बताया जो वैल्यूज़ दी होती हैं उसे हम पहले पुट कर देते हैं। तो अगर आपने ये वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर दी तो आपको यहाँ पर दिखेगा पी क्यू के जगह पे आप वैल्यू लिख सकते हैं, वो है 6। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपको दिख रहा है कि क्यू आर दिया हुआ है, तो क्यू आर की जगह पे हम लोग लिख देते हैं इट इज़ 10। नेक्स्ट आपके पास दिया हुआ है पी एस का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है 8 और क्वेश्चन आपसे पूछा है व्हाट इज़ वैल्यू फॉर टी एस, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब सबसे पहली बात तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि इस क्वेश्चन में ना तो कोई टेंजेंट है। ठीक है, तो और टेंजेंट अगर नहीं है तो इसका मतलब आप टेंजेंट सीकेंट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। आप देखेंगे कि यहाँ पे ये भी सीकेंट है पी आर। जो सीकेंट क्या होती है, वो लाइन जो सर्कल को क्या करती है, कट करती है। तो ये वो लाइन है जो सर्कल को क्या कर रही है, कट कर रही है। इसका मतलब ये सीकेंट है। कितने पॉइंट्स पे कट कर रही है, 2 पॉइंट्स पे। ठीक है, और इस लाइन को अगर आप देख रहे हैं पीटी को, तो ये भी अपने सर्कल को क्या कर रही है, 2 अलग अलग पॉइंट्स पे कट कर रही है। इसका मतलब ये वाली जो लाइन है ये भी कैसी हो जाएगी, सीकेंट हो जाएगी। तो जब 2 सीकेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उस टाइम पे हम लोग जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं वो हो जाएगी ये कि आपको पी क्यू को मल्टीप्लाई करना है पी आर से। किसको मल्टीप्लाई करना है, पी क्यू को किससे मल्टीप्लाई करना है, पी आर से। मतलब छोटा डिस्टेंस इनटू बड़ा डिस्टेंस। वैसे ही यहाँ पर भी पी एस को किससे मल्टीप्लाई करना है, पी टी से। मतलब छोटा डिस्टेंस इनटू वापस से क्या हो जाएगा, बड़ा डिस्टेंस। तो बड़ा डिस्टेंस जो मैं बोल रहा हूँ, क्या आपके पास पी आर का वैल्यू दिया हुआ है? तो आप देखेंगे क्वेश्चन में पी आर का वैल्यू कहीं नहीं दिया हुआ है। तो इसका मतलब मुझे पी आर फाइंड करना पड़ेगा। और आपने सही गैस किया कि अगर मुझे पी आर निकालना है तो 10 + 6 कर सकते हैं, तो वो कितना हो जाएगा, 16। तो ये तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ आप आते हैं तो पी टी, क्या ये वैल्यू गिवन है, नहीं दी हुई है। और अगर मेरे पास पी टी नहीं दी हुई है तो क्या मैं टी एस निकाल सकता हूँ, नहीं निकाल सकता हूँ। इसका मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, पी टी को फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको कोई भी जो है रीज़न लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये कैसे हो रहा है सर, कैसे आ रहा है ये टेंजेंट सीकेंट का ही एप्लीकेशन है। अगर आप यहाँ पे एक टेंजेंट बना दें, मैं बस समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, अदरवाइज़ टेंजेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे एक टेंजेंट बना दें तो आपको दिखेगा कि एक टेंजेंट ऐसी बन सकती है जो कॉमन है ना। और उसका नाम सपोज़ कीजिए मैं दे देता हूँ ए। तो आपको दिखेगा पी ए एक टेंजेंट है, ये सीकेंट है। इसका मतलब एक बार टेंजेंट सीकेंट यहाँ लग सकती है, दूसरी बार दूसरी वाली लाइन पे लग सकती है। ठीक है, तो अभी तो फ़िलहाल हमें नहीं लगाना है वो, मैं इसे हटा देता हूँ। जो क्वेश्चन है उसे अपन सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्वेश्चन का जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से जो हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं वो ये होगा कि सबसे पहले तो हम लोग बोलेंगे कि छोटा डिस्टेंस पी एस इंटू क्या होगा, पी टी। तो पी टी तो फाइंड करना है। वैसे ही पी क्यू इंटू बड़ा डिस्टेंस क्या है, पी आर। और पी आर दिया नहीं है तो पहले हम पी आर फाइंड कर रहे हैं। तो वो हो जाएगा पी क्यू प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, क्यू आर। क्या रीज़न लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि पी डैश क्यू डैश आर, ये सब क्या है, कोलिनियर है। फिर आप वैल्यू लिखें तो जो पी आर है वो फाइंड करने के लिए मुझे पी क्यू का वैल्यू 6 और क्यू आर का वैल्यू 10 पुट करना है। तो टोटल वैल्यू कितना हो गया, 16। ये आपके पास आ जाता है पी आर। ओके, तो सबसे पहली चीज़ हम लोगों ने फाइंड कर ली पी आर, मतलब बड़ा डिस्टेंस। फिर पी टी तो जैसे मैंने बताया वो तो हमें फाइंड करना है। अच्छा, क्या प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं छोटा डिस्टेंस इंटू बड़ा डिस्टेंस। छोटा डिस्टेंस क्या है, तो अभी मैंने आपको बताया था पी एस को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, पी टी से। तो पी एस इंटू पी टी वो किसके बराबर हो जाएगा, पी क्यू इंटू पी आर के। ओके, फिर आप ये वैल्यूज़ पुट करें तो अगर आपने इसकी वैल्यूज़ को पुट किया तो आपको दिखेगा पी एस की जगह पे हम 8 लिख सकते हैं। पी टी जो है वो आपके पास नहीं दिया हुआ है, पी क्यू जो है उसका वैल्यू आपके पास 6 और पी आर का वैल्यू 16 दिया हुआ है। अब अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो हम लिख सकते हैं कि पी टी इज़ इक्वल टू 6 इंटू 16 और नीचे आपके पास 8 आ जाएगा। 8 कहाँ से आ गया, इस 8 को हमने वहाँ शिफ्ट कर दिया। तो दिस इज़ 8 1 ज़ा और 8 कितने ज़ा, 2 ज़ा। और 6 2 ज़ा आपके पास कितना हो जाता है, 12। तो आपको दिखेगा कि मेरे पास ये जो आंसर है पी टी का वो कितना आ जाता है, 12 आ जाता है। बट क्या आपसे ये पूछा था कि पी टी बताओ, नहीं, आपसे ये पूछा गया था कि व्हाट इज़ वैल्यू फॉर टी एस। नाउ लुक केयरफुली, तो आपको दिखेगा कि हमारी जो लाइन पी टी है ना, उस लाइन के अंदर एक तो पॉइंट पी, फिर एस और टी, ये तीनों कोलिनियर है।
और अगर पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि पी टी बराबर हो जाएगा पी एस प्लस एस टी के। अब बताइए क्या वैल्यू होगा पी टी का, तो हम यहाँ से अगर पिकअप करें तो इट इज़ 12। पी एस जो है उसकी जगह पे आप वैल्यू लिख सकते हैं 8, और जो एस टी है वो तो आपको फाइंड करना है। अच्छा, क्वेश्चन में क्योंकि टी एस लिखा है इसलिए मैं एस टी को हटा के क्या लिख रहा हूँ, टी एस। फिर सिंप्लीफाई अगर आपने किया तो आपको दिखेगा 12 माइनस 8, ये सब बराबर हो जाएगा टी एस के। इसका मतलब टी एस जो है वो टोटल हो जाता है, इट इज़ इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर हो जाता है, व्हाट इज़ वैल्यू फॉर टी एस, इट इज़ इक्वल टू 4। होप आपको ये समझ में आ गया है। थैंक यू।